1913 was a red letter day in the history of untouchables in India. Cochin Puliya Sabha was the first downtrodden movement in Cochin. Mahatma Ayankali in Travancore and Pandit Karupan led the social revolution. Casteism forced conversion. Evil caste practices and cruel exploitation of downtrodden people had reached its peak. Condition of these people was worse than animals. 100 years back, Kayal Sammelanam was not allowed to take on land due to opposition of higher caste. So the first Sammelan had to take place by tying hundreds of boats to form a platform and dais. Friends, this is a historical moment for any movement. It shows the determination, willpower and commitment of leaders like Pandit Karupan. One can imagine the extent to which untouchability was practiced and level of people feelings and suffering. हम पिछली शताब्दी की ओर देखें तो हिंदुस्तान में ज्यादातर महापुरुष, समाज सुधारक, समाज सेवक, बड़े बड़े महात्मा वो या तो पिछड़ी जाति में पैदा हुए हैं या दलित, पीड़ित, शोषित समाज में पैदा हुए हैं या उन्होंने अपना जीवन उनकी सेवा में खपाया है। महात्मा आयंकली, महात्मा गांधी, चटाम्बी, स्वामीकल, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले, पूज्य नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सारे नाम, इन सबने एक ऊंचाई से समाज की बुराइयों को दूर कर करके समाज को शक्ति देने के लिए अपने आप को खपा दिया था। भाइयों बहनों, मैं बहुत साफ देख रहा हूं और बड़े नम्रता से कहना चाहता हूं, बड़े आत्मविश्वास से कहना चाहता हूं कि आजादी के 60 साल जो भी उतार चढ़ाव आए हो, जिसका भी प्रभाव रहा हो, लेकिन मेरे शब्द लिख करके रखिए, आने वाले 10 साल हिंदुस्तान में दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, इन्हीं की बात चलने वाली है। भाइयों बहनों, और मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से, बहुत ही पिछड़े समाज से आता हूं। मेरी मां अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी और मैं रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। उस बचपन में स्कूल में मैं एक ड्रामा किया करता था, एक मोनो एक्टिंग करता था। उसका नाम था पीला फूल, और वो मोनो एक्टिंग पूरी की पूरी अनटचेबिलिटी के खिलाफ मेरे मन की भावनाओं को प्रकट करती थी
और समाज के खिलाफ मैं स्कूल की उम्र में लड़ाई लड़ता था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुख्यमंत्री के बंगले में मुझे रहने के लिए जाना था। तो हमारे देश में परंपरा है, इस प्रकार से जाते हैं तो पहले पूजा करते हैं, वास्तु करते हैं। मुझे हमारे सरकारी अधिकारियों ने पूछा कि मोदी जी आप मुख्यमंत्री बंगले में जाने वाले हैं तो उसके पहले कोई पूजा वूजा कुछ हो जाए तो अच्छा होगा। मैंने उनसे कहा एक काम करो, सरकार में शेड्यूल कास्ट का जो प्यून हो और जो सीनियर हो उसको अगर घर में बेटी हो तो उस बेटी के कहो कि मेरे घर में जाकर के वो पूजा करे, कलश रखे और उसके बाद मैं उस घर में रहने जाऊंगा। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, अभी हमारे गुजरात से राज्यसभा का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने किसको भेजा? एक दलित जो धर्मगुरु है, बहुत छोटी आयु है लेकिन बहुत ही तेजस्वी है, उनको हमने राज्यसभा में भेजा। और दूसरा जो राज्यसभा का मेंबर हमने भेजा है वो एक फिशरमैन है। पहली बार एक फिशरमैन राज्यसभा में जाकर के बैठने वाला। भाइयों बहनों, मैं ये घटना इसलिए कह रहा हूं, जब मैं कहता हूं ना कि आने वाले 10 साल, मेरे शब्द लिख के रखिए, वो 10 साल आपके हैं, आपके। और भाइयों बहनों, पिछले 60 साल में जितनी सरकारें आई, करने जैसे कई काम उन्होंने नहीं किए, वो सब पूरा करने का मेरे नसीब में लिखा हुआ है। आज केरल शिक्षित है, वो किसी सरकार की बदौलत नहीं है। अगर नारायण गुरु न होते, नारायण गुरु ने वह तपस्या न की होती, नारायण गुरु ने एक एक बच्चे को पढ़ाई के पीछे जीवन न खपाया होता, तो आज केरल शिक्षित न होता। क्या हिंदुस्तान के और इलाकों को पता नहीं होना चाहिए कि नारायण गुरु महापुरुष ने इतना बड़ा काम किया था? महात्मा अयंकली ने इतना बड़ी आंदोलन चलाया था, समाज को बचाया था। क्या देश की युवा पीढ़ी को पता नहीं चलना चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, 60 साल से जो लोग सरकारें चला रहे हैं, उनको तो लगता है कि सब कुछ एक परिवार ने किया है, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में राजनेताओं पर, सभी पक्ष के सभी राजनेताओं पर एक आरोप लगातार लगता है, वे सत्ता में आते हैं तो इनके परिवार को माला माल कर देते हैं, उनके परिवार का भला करते हैं। भाइयों बहनों, मैं सरकार में आकर के जिस परिवार ने मुझे जन्म दिया है, उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर 2014 में आप मुझे सहयोग देकर के दिल्ली में बिठाएंगे तो मैं मेरे परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। लेकिन वो परिवार नहीं जिसने मुझे जन्म दिया है, ये मेरा परिवार है, इस परिवार के लिए मुझे करना है। भाइयों बहनों, अगर हमें प्रगति करनी है, हमें विकास करना है, 2 चीजों की हमें गांठ बांधनी होगी। मैं अपने परिवारजनों के बीच आया हूं और महात्मा जी के पुण्य स्मरण के लेकर के आया हूं। जब
तब मैं पूज्य नारायण गोवामुस गुरु की क्षमा मांगते हुए, पूज्य महात्मा आयनकाली जी की क्षमा मांगते हुए, एक छोटे सेवक के रूप में आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं। दो चीजें हैं जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, हमारे बेटे बेटी को जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं, उनको शिक्षित करें, शिक्षा में उनको आगे जाने दें, उनको अवसर दें। और दूसरा, हम लोगों की एक सबसे बड़ी मुसीबत है, सदियों से चले आ रही कुप्रथाएं, वो ऐसी हमारे जहन में घुस गई है, उन कुप्रथाओं के चलते हम कभी कर्जदार बन जाते हैं, पूरा परिवार संकट में पड़ जाता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में जो भी कुप्रथाएं चलती हैं, हमें उससे मुक्ति का संकल्प लेकर के जाना चाहिए। भाइयों बहनों, पूज्य बाबा साहब आंबेडकर ने हम सबको कहा था, 3 चीजें कही थी। उन तीनों बातों का आज भी महत्व है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। भाइयों बहनों, अब हम न्याय के लिए भीख नहीं मांगेंगे। न्याय ये हमारा अधिकार है। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति में तोड़ो और राज करो, यही परंपरा चली है। भाई से भाई को लड़ाओ, गांव को शहर से लड़ाओ, जाति बिरादरी के बीच में झगड़े कराओ, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते रहो और अपनी कुर्सी बचाए रखो। यही कारनामे 60 साल तक चले हैं और हम बिखरते चले गए हैं, टूटते चले गए हैं और बर्बाद होते रहे हैं। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन वो जहर की खेती करने का काम करने के लिए लगाया गया है। बाबा साहब आंबेडकर ने आपको जो हक दिलवाए हैं, हम सबको जो हक दिलवाए हैं, उसको लूटने का षड्यंत्र हो रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन हम दलित, पीड़ित, शोषितों के बीच में एक जहर की खेती करने वाला पाप कर हो रहा है। 100 दिन के बाद दिल्ली में सरकार बदल जाएगी और नई सरकार ये जहर की खेती करने वालों को विदाई करेगी। और जहर की खेती न हो, देश में अमृत की खेती हो, भाईचारे की खेती हो, सद्भावना की खेती हो, एकता की खेती हो। हम मिलकर के भारत माता को महान बनाए, ये सपने लेकर के आगे चलना चाहते हैं।